नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। वीडियो आज बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बताएंगे कि क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां हैं राशन विक्रेताओं के लिए। राशन विक्रेता वीडियो देख लेते हैं किंतु इसे सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर भी बहुत कम करते हैं, जिससे कि दूसरों को जानकारी अधूरी मिलती है, पूरी जानकारी नहीं मिलती। और बहुत से तो ऐसे हैं कि वे बीच में छोड़ देते हैं और बाद में प्रश्न करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं वो 500 राशन कार्ड की दुकानों के प्रश्न कर रहे हैं दर्शक जो राशन विक्रेता है। उस संबंध में हमने 2-3 वीडियो शूट भी की थी, आपको बताया भी था, उसका रास्ता भी बताया था, किंतु कहीं भी किसी क्षेत्र में राशन विक्रेता ने वो कदम नहीं उठाया जो हमने बताया था कि इसका रास्ता सीधा न्यायालय का है। तो आज हम आपको चुनौतियों के बारे में बताएंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दर्शक देख तो बहुत ज़्यादा रहे किंतु सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो सभी कम आ रहे हैं। यदि आप इस किस्म से निराशाजनक काम करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई नहीं होगा। आप हौसला अफजाई करें जिससे कि हम नई नई बातें कोर्ट की, शासन की, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। आप हमारा हौसला बढ़ाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लोक दर्शक ऐसा है कि राशन विक्रेताओं की समस्याओं के लिए और समाधान के लिए और नई नई जानकारी ये आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो आपकी ड्यूटी है कि आप चैनल से बने रहें। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। राशन विक्रेताओं के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी चुनौतियां हैं कि राशन की दुकान चलाने के लिए उन्हें पूरी मेहनत करनी पड़ती है। मानसिक परेशानी है, सामाजिक है, आर्थिक है। तो उन्हें हम क्रमशः उनकी विवेचना करेंगे, आपको बताएंगे। 10 समस्याएं हमने नोट की हैं कि वह 10 समस्याएं क्या क्या हैं। आप उन्हें देखें, सुने ध्यान से। कोशिश करते हैं कि हम ये जो समस्याएं हैं ये उच्च अधिकारियों तक भी जाएं। हम उन्हें अपने वीडियो में टैग करते हैं उनकी साइट पर। उस पर यदि वो देखने का प्रयास करेगा कोई अधिकारी तो ये सारी बात जाएगी। पहली सबसे बड़ी समस्या है कि लाभांश कम होना। कल की वीडियो में हमने बताया था कि देहरादून में 180 रुपये लाभांश मिल रहा था, 15 रुपये और बढ़ा दिए गए। 185 रुपये उत्तरांचल में हो चुके हैं, देहरादून से खबर है ये। और बिहार में भी बढ़ा दिए गए, राजस्थान में बढ़ा दिए गए। केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला है, वो प्रदेश है कि यहाँ पर 90 रुपये में ही राशन विक्रेता काम कर रहे हैं। कोशिशों के बावजूद भी, कई वर्षों की मेहनत के बाद भी लाभांश वृद्धि नहीं हो रही है। आश्वासन मिल रहे हैं, चुनाव से पहले आश्वासन मिलते हैं और अब फिर आश्वासन मिल रहे हैं। चुनाव फिर 2027 में आने वाला है, तो लाभांश बहुत कम है उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं का। दूसरी समस्या है डोर स्टेप डिलीवरी। खाद्यान्न गोदामों से उठता था, डायरेक्ट राशन विक्रेता उठाते थे। वहाँ पर एसएमआई और उनके कर्मचारी पूरा खाद्यान्न नहीं देते थे, बहाने में लाते थे, एवरेज में देते थे। बोरा 50 किलो का है, उसे 52 में 53 के एवरेज में देते थे। नहीं तोलते थे सही किस्म से, फटे हुए बोरे देते थे, गलत खाद्यान्न देते थे। वो शिकायतें की गई, शासन ने सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी करी, किंतु सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी भी सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। ये उससे भी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है ठेकेदारों ने।
खाद्यान्न दुकान तक नहीं पहुंच रहा है, रास्ते में दुकान देते हैं, खाद्यान्न को भिगो कर देते हैं, बोरे का वजन वही 52-53 किलो मिल रहा है, खाली बोरे का वजन नहीं मिल रहा है। और साथ में जो ट्रॉली ले जाने वाले हैं वे पत्थर ईंट रख देते हैं। तो सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी भी एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, इससे भी कोई ज़्यादा लाभ राशन विक्रेता को नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो रहा है। इसमें जो ठेकेदार हैं या ठेकेदार के ट्रेली वाले हैं या जो सामान लाने वाले हैं वे 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये उनसे अवैध वसूली करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। खाद्यान्न वो भिगा हुआ लेकर आते हैं गोदाम से। तो ये समस्या भी एक सबसे बड़ी है। इसका समाधान हमने कई बार वीडियो में बताया राशन विक्रेताओं को कि अपनी हमने राशन विक्रेताओं को वीडियो के माध्यम से बताया कि अपनी दुकान पर पूरा खाद्यान्न लें, सही मात्रा में लें, सही गुणवत्ता का लें और सही वितरित करें। तीसरी समस्या सबसे बड़ी है ई पोस्ट मशीन की। ई पोस्ट मशीन राशन विक्रेताओं को दी हुई हैं, उनका संचालन लखनऊ से हो रहा है। उसमें भी रोज़ाना नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए अपडेट किए जा रहे हैं। लाइन लगी रहती है रात दुकान पे। और राशन विक्रेताओं के सामने ये भी सबसे बड़ी समस्या है। पहले मैनुअल था, कार्ड धारक आता था, उन्हें राशन दे दिया जाता था, किंतु इसमें ई पोस्ट मशीन भी एक बहुत बड़ी समस्या, एक जी का जंजाल राशन विक्रेताओं के सामने बना हुआ है। इसमें नेटवर्क सही नहीं आते और कई बार अंगूठा लगा लिया जाता है, वो घूमता रहता है, नेटवर्क नहीं आता है। अनावश्यक रूप से भीड़ लगी रहती है, तनाव चलता है, लोग गाली गलौज करते हैं। तो ये ई पोस्ट मशीन भी सबसे बड़ी समस्या है, इसमें सुधार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। स्टॉक में कमी या देरी। स्टॉक में कमी होती है कि जब खाद्यान्न पूरा नहीं मिलेगा तो स्टॉक में कमी रहेगी। स्टॉक में कमी रहेगी तो कहाँ से देगा। दूसरी बात है समय पर खाद्यान्न नहीं आता है। आज मैसेज आ रहा है, कई दिन बाद खाद्यान्न आ रहा है, रात के 1 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। और जानबूझ के हमें ठेकेदार या राशन ट्रेली वाले वे इसलिए करते हैं कि ये नींद में रहेगा, परेशान रहेगा, जैसा उल्टा सीधा उन्होंने भर कर लेकर आप गोदाम में अपना उसमें डाल देते हैं, ऊपर से पैसे भी लेके जाते हैं, खाद्यान्न भी कम देते हैं। परिवहन और मजदूरी, वो जेब से दिया जा रहा है, हमने पहले बताया था। जबकि इसमें परिवहन नहीं देना है, किंतु 10-12 रुपये परिवहन दिया जा रहा है। मजदूरी भी लेकर जा रहे हैं, मिठाई के भी लेकर जा रहे हैं 10-20 रुपये। तो ये समस्याएं राशन विक्रेताओं के सामने हैं। अब इसके बाद है अनावश्यक रूप से प्रशासनिक दबाव है। दुकान पर राशन भी दिया जा रहा है, कार्ड धारक लेके भी जा रहे हैं, रंजिश में शिकायत कर देते हैं या अधिकारी इंस्पेक्टर वगैरह दुकान पर आते हैं, बिना वजह के दबाव बनाते हैं राशन विक्रेताओं के ऊपर, उन्हें तनाव देते हैं। जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि खाद्यान्न पुराना चाहिए। वो ठेकेदार को देख कर कहाँ कमी है, क्यों ठेकेदार पूरा खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है, किंतु उधर न ध्यान देकर राशन विक्रेताओं को ही उन्हें दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी लोग। प्रशासनिक दबाव पूरा अधिक राशन विक्रेताओं के ऊपर है। अब परिचालन खर्च है दुकान का, बिजली है, मजदूरी है, खुद अपनी मजदूरी है, 1-2 परिवार का सदस्य भी लगता है, और कागज भी हैं, रोल भी हैं। तो ये सारे परिचालन खर्च ये भी राशन विक्रेताओं को अपनी जेब से देना पड़ता है और कमीशन मात्र 90 रुपये। अब बायोमेट्रिक मशीन है, उसमें बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनके निशान नहीं आते हैं, आंखें बनी हुई हैं, जैसे कि कुष्ठ रोगी हैं, मजदूर है जो राजमिस्त्री है, उनके हाथ काम नहीं करते, बुजुर्ग औरतें जिनके निशाने ख़त्म हो गए हैं, आंखें में ख़राब है। तो ये सारी समस्याएं राशन विक्रेताओं के पास हैं, इनका समाधान होना चाहिए।
और जो संगठन के मुखिया हैं वे इन सभी समस्याओं को अपने मांग पत्र में अधिकारियों को दें, ये मेरा सुझाव है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।